एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट इन सोशियोलॉजी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपकी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है। पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया, वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने उसको देख लिया तो आपके अपने सारे डाउट्स क्लियर करते रहिए डे बाय डे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ये पार्ट 2 वीडियो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। Caste. Caste is hereditary endogamous is usually localized group having a traditional associated with an occupation and a particular position in the local hierarchy of caste. एम एन श्रीनिवास। तो आपको पता है कोई भी आप टॉपिक होगा तो सबसे पहले आप उसको डेफिनेशन लिखोगे विद ऑथर नेम। तो आप देख सकते हो डेफिनेशन कास्ट की दो मेंशन करी है, आर शिवानी की बुक में, एक कैटकर की एंड एम एन श्रीनिवास की। मैंने एम एन श्रीनिवास की लर्न करी थी। एज इट इज आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। तो इसका मीनिंग एज सच बस इतना सा है कि कास्ट एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का जो कि बर्थ से डिटरमाइन रहता है। कास्ट जो ओरिजिनेट हुआ है वो इंग्लिश वर्ड है और जो पोर्तुगीज वर्ड है उसका वर्ड है कास्टा, जिसका मीनिंग होता है एक रेस, एक ब्रीड, एक काइंड। एक जनरल मैंने आपको कास्ट बता दिया है। एक हिंदी मीनिंग होती है कास्ट की जाति। आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिए कास्ट की। नेक्स्ट आपको डेफिनेशन लर्न करनी है क्लास की। आपको जो भी डेफिनेशन सुटेबल लगे अपने अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें 3 से 4 डेफिनेशन दे रखी हैं आशिवानी की बुक में, बट मैंने जो लर्न करी थी वो एक है हॉर्टन हंट की 1968। अ सोशल क्लास इज डिफाइंड एज द स्ट्रेटम ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन इन द सोशल स्टेटस कंटिन्यूम। अगर मैं बताऊँ जो आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ रहे हो वो ऐसे जितना डिफिकल्ट यूनिट नहीं है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास और कास्ट जैसी चीज़ है या फिर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो इसकी आपको डेफिनेशन विद ऑथर नेम आनी चाहिए। नेक्स्ट आप डिफरेंशिएट रेडी कर लीजिए अपना कास्ट एंड क्लास का, क्योंकि डिफरेंशिएट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपसे सेपरेट पूछेगा तो आप हर एक पॉइंट को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप डिफरेंशिएट करके भी मेंशन कर सकते हैं। बाय द वे कास्ट एंड क्लास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं कास्ट और क्लास को फोकस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्या है सोशल मोबिलिटी। अगर मैं बात करूँ सोशल मोबिलिटी की तो इसमें आपको फैक्टर्स पे फोकस करना है और इसके टाइप्स पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर। सबसे पहले मोटिवेशन। मोबिलिटी का मतलब होता है एक मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सोशल मतलब सोसाइटी। अगर आप आज क्लास 12 या फिर एस्पिरेंट स्टूडेंट हो तो भी आप घर पर हो, आप कोई भी बीएससी नर्सिंग कोर्स या फिर कुछ भी परस्यू करो तो उसके लिए आप बाहर जा रहे हो, तो एक आपका अंदर मोटिवेशन है कि स्टडी के लिए, कि एजुकेशन के लिए, तो वो आपको मोटिवेशन है, तो आपने मोबिलिटी करी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। अचीवमेंट एंड फेलियर। तो आपको पता है कि आप कोई भी परफॉर्मेंस देते हो या फिर कोई भी टेस्ट देते हो, या तो फिर उसमें अचीवमेंट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे या तो फिर आपको लो मार्क्स मिलेंगे। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा आप अपवर्ड रहोगे डाउनवर्ड रहेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके कैसे सोर्स है, कैसे आपका अप्रिशिएशन है, कैसे आपका टैलेंट स्किल्स है। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है एक्वायर करना नॉलेज। नॉलेज आज के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है पीपल माइग्रेट करते हैं डिफरेंट स्टेटस और कंट्रीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ रहना पसंद है। कुछ की अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वहाँ पे उनको वेल्थ अच्छी मिल गई है, उनकी हेल्थ अच्छी है, इस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है कि एक जो सोसाइटी आज के अकॉर्डिंग वो इंडस्ट्रीज़ में, इसीलिए हर कोई अर्बन एरियाज रहना चाहता है। लेगिस्लेशन का मतलब है लॉस, जो कि आपको पता है कि सारे लॉस आपके जितने भी होते हैं वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉलिटिसाइजेशन। तो आपको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है, मोबिलिटी अगर होती है वेल्थ के अकॉर्डिंग, स्टेटस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल्स पे। ये रिफर करता है कि हेल्थ स्टेटस, लिटरेसी रेट, एजुकेशन और वेरिएबल्स कितने हैं, जैसे क्लास और कास्ट में। नेक्स्ट क्या मोडर्नाइजेशन। तो आपको पता है जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एक क्लास सिस्टम के अकॉर्डिंग है, वो क्वांटम है जिसकी वजह से चेंजेस अकर होते हैं। तो सोशल मोबिलिटी के फैक्टर्स के बाद में सोशल मोबिलिटी के आपके टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं। इसमें 5 टाइप्स के होते हैं। वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब होता है एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में मूवमेंट होना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज होना, बट आपका स्टेटस ना चेंज हो। मैं एग्जांपल दे देती हूँ। वर्टिकल में या तो आप हायर पोजीशन पे जाओगे या फिर लोअर। फॉर एग्जांपल आप एस्पिरेंट हो, अपवर्ड में गए तो आप आईएएस ऑफिसर बन गए। आप डाउनवर्ड में जाओगे तो आप क्राइम करने लगोगे। ये आपका वर्टिकल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी का मतलब है आप टीचर हो, आज आपकी स्टेटस क्या टीचर का, तो आप आज इस कॉलेज के टीचर हो, कल उस कॉलेज के टीचर बनोगे, तो वो क्या आपका हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट क्या है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इसका मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। जैसे कि आपको पता है कि एक सन है क्लर्क का, वो कभी एक आईएएस ऑफिसर पहले से नहीं फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेटस नहीं है, वो ऑक्यूपेशन उसको ऑक्यूपाई करने के लिए इतने इफेक्ट्स करने होते हैं। नेक्स्ट क्या है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, मतलब कि एक विद इन वन जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो नर्सिंग मैनेजर में कन्वर्ट हो गई, या फिर कह सकते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में। क्यों? क्योंकि उनके करियर में उन्होंने
एक कह सकते हैं कि आगे एफर्ट्स लगाएं। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। तो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी का मतलब होता है स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की इटसेल्फ। जो मेन पॉइंट्स थे मैंने इनको हाईलाइट कर दिया, जैसे वर्टिकल मोबिलिटी में वन स्टेटस टू अनदर, हॉरिजॉन्टल में आपको पता है फ्रॉम वन पोजीशन अनदर विदाउट एनी चेंज इन स्टेटस, इन इंटर जनरेशनल में वन जनरेशन टू अनदर, इंट्रा जनरेशनल में आपका विद इन वन जनरेशन है। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी में स्ट्रैटिफिकेशन हायरार्की है। तो आपको सोशल मोबिलिटी में इतना कवर अप करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रेस। रेस क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो एज सच इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं है, तो आपको डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, बट इसकी करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स। तो आपके टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप है आपका कॉस्कॉइड। इसका मतलब क्या होता है, इसमें लाइट स्किन कलर होता है और ये एशिया और स्पेन साइड, इटली फ्रांस साइड मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है मोंगोलोइड। इसका ये मतलब है कि इसमें येलो स्किन होगी या फिर कह सकते हैं लाइट वाइटिश स्किन होगी, चाइना जापान के पीपल होते हैं। नेग्रोइड डार्क स्किन कलर होगा जैसे अफ्रीका। फिर है एक ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड का मतलब क्या, हाई हेड होंगे, लो फॉरहेड होगा, साथ में इसमें कलर नॉर्मल रहेगा, और ये कहाँ के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के। आप एक डायग्राम बनाए बुक में, आप उसको देख लीजिए फिगर, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले कॉस्कॉइड है, मोंगोलॉइड है, नेग्रोइड है, ऑस्ट्रोलॉइड है। तो ये अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट आपके कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे।